कोची से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी। इंडिगो की फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्रियों को उतरवाकर फ्लाइट की जांच। अमेरिका से आ रही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में कुछ तकनीकी खराबी। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 180 में तकनीकी खराबी, उड़ान के दौरान इंजन में आई दिक्कत। इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आया G7 देश। इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया, कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार। G7 देशों ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का जिम्मेदार बताया, कहा ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटने का फैसला लिया। ईरान इजराइल जंग के मद्देनजर वॉशिंगटन वापस लौटे ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों को प्रचार का भूखा बताया, कहा सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा। G7 में मैक्रों के दिए बयान पर ट्रंप का पलटवार, कहा मैक्रों को नहीं पता मैं क्यों लौट रहा हूं, सीज फायर से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी, पोस्ट कर लिखा ईरान को परमाणु समझौते पर साइन कर लेना चाहिए था। पोस्ट में ट्रंप ने सभी से तुरंत तेहरान को खाली करने को कहा। ईरानी युद्ध पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, कहा खामेनेई की हत्या से जंग खत्म होगी, खामेनेई हमें खत्म करने का मंसूबा पाले है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बताया कैंसर, कहा हम इस कैंसर को दूर कर रहे हैं, हम वास्तव में यहाँ रूट कैनाल करने जा रहे हैं। इजराइल ने माना शुक्रवार से अब तक हुई ईरानी हमले में 24 नागरिकों की मौत, 500 से ज्यादा इजरायली घायल, कई इमारतों को नुकसान। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट लिखा, ईरान ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा, अल्लाह की ओर से जीत और निकट। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। पीएम मोदी अल्बर्टा के केनानेसिस्क में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर पीएम मोदी का ट्वीट, शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दूंगा। G7 शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा में खालिस्तानियों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा किराए के टट्टू इन्हें गंभीरता से ना लें। साइप्रस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा यह खुद का युद्ध का युग नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ साइप्रस, पीएम मोदी ने जताया आभार। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित, कहा यह दोनों देशों की मित्रता पर मुहर। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, रक्षा व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में कल क्रोएशिया के लिए रवाना। क्रोएशिया के पीएम एंड्रेज प्लेंकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से करेंगे मुलाकात। वाराणसी में 24 जून को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे शामिल। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का जायजा लिया। जाति जनगणना को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, सरकार से जनगणना निष्पक्ष कराने की अपील, कहा जो आंकड़े आए हैं वो धरातल वाले हों। रॉबर्ट वाड्रा आज भी ईडी को समन समक्ष पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था समन। बेटी के ग्रेजुएशन के फंक्शन में विदेश गए हैं वाड्रा। पटना में लालू यादव के खिलाफ पोस्टर लगे। भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगने के लिए पोस्टर लगाए गए। बंगलुरु में भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए बीजेपी ने शोक सभा का आयोजन किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की इस दौरान मांग की। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन। सीएम रेखा ने कहा ये दिल्ली के लिए एक नया युग है। मुंबई में नितेश राणे ने एक पेट्रोल नाव का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री हैं नितेश राणे। भावनगर में भारी बारिश के बीच स्कूली बच्चों के फंसे होने के बाद रेस्क्यू टीम ने तमाम बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े। गढ़ढा में सबसे अधिक 14 इंच बारिश दर्ज की गई। बोटाद में भारी बारिश के कारण कई गांवों के रास्ते बंद, नदी नाले उफान पर, हालात बिगड़े। गुजरात के संखेड़ा में भारी बारिश के चलते 3 मकान धराशायी, भारी मात्रा में नुकसान। हादसे में किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं। संखेड़ा में मकान के मलबे में दबे सामान मलबे की चपेट में आने से कार को भी नुकसान। अरावली में सीजन की पहली बारिश में ही नगर पालिका के दावों की पोल खुली। मोडासा शहर के मुख्य 4 सड़कों पर बारिश का पानी भरा। प्रशासन के मानसून पूर्व कार्यों के दावे खोखले। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बीच खाई में बस गिरी। हादसे में 17 लोग घायल। जाखू से मंडी जा रही थी बस। रायगढ़ की रहने वाली मैथिली पाटिल का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। अंतिम विदाई में उमड़ी सैकड़ों की भीड़। विमान हादसे में जान गंवाने वाली मैथिली पाटिल गांव की पहली एयर होस्टेस थी। यूपी के जौनपुर में
4 साल के मासूम की हत्या के आरोपी अतीक ने पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में अतीक के पैर में गोली लगी। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 15,000 नगद, चोरी के आभूषण बरामद। मौके से एक बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद। फिरोजाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। चोरी और लूट के कई मामलों में वंचित चल रहे थे। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट को अंजाम देने वाले शातिर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने के कारण घायल। शामली की कैराना में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था। मौके से अवैध हथियार और बाइक बरामद। बरेली पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों को गिरफ्तार किया। मौके से 8,000 नकद, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। कानपुर के बर्रा में 2 मंजिला मकान का लेंटर ढहा। हादसे के वक्त अंदर मौजूद 18 से 20 लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। मकान के अंदर एक शख्स के फंसे होने की सूचना पर राहत अभियान चलाया गया। शख्स को निकालकर अस्पताल भेजा गया। बलिया में ट्रक ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। हरियाणा की म्यूजिक मॉडल शीतल हत्या मामले में आरोपी सुनील पुलिस की हिरासत में। सुनील को ही आखिरी बार शीतल के साथ देखा गया था। पुलिस पूछताछ में जुटी। हरियाणा पुलिस को शीतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने नहर से बरामद की सुनील की i20 गाड़ी। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। राजस्थान में आय संपत्ति मामले में एसीबी का एक्शन। आरोपी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर रेड। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड केस की सुनवाई अब 3 जुलाई को। जज की छुट्टी पर होने के चलते आज होने वाली सुनवाई टली। जून 2022 में हुआ था चर्चित हत्याकांड। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव सिंह चौहान की जयपुर में निकाली गई अंतिम यात्रा। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान हुई शामिल। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी हुए शामिल। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने दी जानकारी। हादसे के बाद बंद थी उड़ान। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा मार्ग बना नो फ्लाइंग जोन। 10 अगस्त को यात्रा खत्म होने तक आदेश लागू। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। प्रयागराज में लोगों ने पानी में योगाभ्यास किया। वाराणसी के नमो घाट पर योग अभ्यास सत्र का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभ्यास। मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के साथ योगाभ्यास। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले लोगों को दिया संदेश। बंगलुरु के विधान सौधा से इको वॉक का आयोजन। पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडरे ने दिखाई हरी झंडी। डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार भी रहे मौजूद। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार साइकिल चलाकर विधान सौधा पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस इको वॉक को दिखाई हरी झंडी। अब यूपीआई से पेमेंट करना हुआ आसान। सिर्फ 15 सेकंड में ट्रांजैक्शन पूरी होगी। पहले 30 सेकंड तक करना पड़ता था इंतजार। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो का K13X 5G भारतीय बाजार में 23 जून को लॉन्च होगा। 15,000 रुपए से है शुरुआती कीमत। नमो भारत ने प्रीमियर क्लास के किराए में कटौती की। एनसीआरटीसी ने कहा प्रीमियर कोच में न्यू अशोकनगर और मेरठ के बीच की यात्रा के लिए लगेंगे 180 रुपए। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 1500 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। बंगलुरु में एक 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। अफ्रीका की पटरियों में दौड़ेंगी मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। गिनी की 150 रेल इंजन सप्लाई करेगा भारत। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नेट रेट नए अपडेट किए। देश के बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में तेल की कीमत स्थिर। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम 260 के पार। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से लोग परेशान। नए रेट के बाद हाई स्पीड डीजल 262.59 और पेट्रोल 258.43 रुपए प्रति लीटर। ट्रंप का 5G स्मार्टफोन T1 लॉन्च। मोबाइल फोन की कीमत 42,913 रुपए के करीब। अनलिमिटेड कॉलिंग वाली नेटवर्क सर्विस की पेशकश। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का बयान। पूरे लीड्स और मैनचेस्टर में भारत जीतेगा। टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का मौका है। मैथ्यू हेडन ने कहा इंग्लैंड टीम के पास बैलेंस की कमी। टीम का गेंदबाजी लाइनअप कमजोर। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंस चोट के कारण बाहर। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर वरुण नायर ने कहा बड़ा खुलासा करते हुए साल 2018 में एक पूर्व क्रिकेटर ने दी थी संन्यास लेने की सलाह और कहा था लीग मैचेस खेलो। करुण नायर ने कहा भारतीय टीम में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत की। नहीं मानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर की बात। भारत इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टेस्ट टीम में मिली जगह। इंग्लैंड भारत सीरीज से पहले जेम्स एंडरसन का बड़ा बयान। कहा सचिन तेंदुलकर के मुकाबले विराट कोहली को बॉलिंग करना था मुश्किल। मेरी गेंदबाजी टेक्निक को जल्द समझ जाते थे विराट।
जेम्स एंडरसन ने सचिन को 9 और कोहली को 7 बार आउट किया है। टेस्ट मैचों में एंडरसन के नाम है 700 से ज्यादा विकेट। पूर्व भारतीय स्पिनर अश्विन पर बॉल टेम्परिंग के आरोप। तमिलनाडु प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी मदुरई पैंथर्स ने शिकायत की। टीएनपीएल ने सबूत मांगे। भारतीय खिलाड़ी साई सुदर्शन ने वॉशिंगटन सुंदर को बताया रोल मॉडल। कहा, वॉशिंगटन सुंदर को देखकर काफी कुछ सीखा। तमिलनाडु से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं सुंदर और सुदर्शन। वॉशिंगटन सुंदर ने भी साई सुदर्शन की तारीफ की। बोले, आईपीएल में साई सुदर्शन का प्रदर्शन शानदार था। पिछले 3-4 सालों में सुदर्शन ने भी काफी मेहनत की। युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। आईसीसी विमेन वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी। 30 सितंबर को आगाज होगा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने होंगी भारत श्रीलंका की टीमें। हाइब्रिड मॉडल में हिस्सा लेंगे भारत पाक के मैच। 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा भारत पाकिस्तान की टक्कर। वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत के पास। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 28 लीग मैचेस और 3 नॉकआउट मुकाबले 5 स्थानों पर होंगे। बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और कोलंबो में खेले जाएंगे मैचेस। पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी या कोलंबो में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में खेला जाएगा। चेन्नई ओपन की 3 साल बाद WTA कैलेंडर में वापसी। तमिलनाडु टेनिस संघ ने की घोषणा। मुख्य ड्रॉ 27 अक्टूबर से शुरू होगा। भारतीय निशानेबाजों ने म्यूनिख विश्व कप में किया शानदार प्रदर्शन। 2 स्वर्ण 2 कांस्य पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।